अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? ओके। मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म होंगे और आज का जो टॉपिक है वो है 1.3 एक्सरसाइज और इसके वो अहम सवाल जो इम्तिहान में आते हैं, आज वो करेंगे। और मेरा ख़्याल है जो बच्चे हैं वो सवाल नंबर 8 पे आके थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 न जाने किस बला का नाम। अरे ये कोई बला नहीं है, ये बहुत से आसान क्वेश्चन है, लेकिन शर्त ये है कि इनको एक दफ़ा अगर समझ लिया जाए तो मुश्किल नहीं है और बड़े आसान है। मिसाल के तौर पर मैं पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। अरे इसमें क्या कहता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है किसके जी भाई? ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांस प्लस बी का ट्रांसपोज। अरे ये जो टी आया है ये क्या है? दिस इज स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जब एक चीज़ यूँ बदल जाती है तो वो क्या हो जाती है? ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अरे ये जो ट्रांसपोर्टेशंस होती हैं ये क्या करती हैं? जो व्हीकल्स हैं आपको एक जगह से दूसरी जगह, पेशावर से कोयटा की तरफ ले जाती हैं, फैसलाबाद से लाहौर की तरफ ले जाती हैं। तो जो जगह बदली कर दें उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टर। जो जगह बदली करने वाला उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टर। और ये जो महकमा है इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का महकमा। तो भैया यहाँ पर टी जो है वो भी इसी की मीनिंग्स दे रहा है कि हमने प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, अरे मैं कोई से भी अपनी तरफ से दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, बुक वाले ले लें, 1 2 0 1, बी मेरे पास क्या है? 1 1 2 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक ही जगह और बी की जगह तो मैं दो मैट्रिक्स लिए। अगर मैं इनकी यहाँ पर वैल्यूज़ बदल भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस कानून को कोई गलत नहीं कहेगा, ये फिर भी साबित हो जाएगा। लेकिन जो कि बुक में जो रकम दी है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो भाई बुक वाला कहता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने से पहले सबसे पहले तो ये जानना है कि ए प्लस बी को हम निकाल लेते। क्या निकाल लेते? ए प्लस बी को निकाल लेते और फिर उसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। तो जनाब मैं यहाँ पर ए प्लस बी निकालने लगा हूँ। पहले मैट्रिक्स फिर बी मैट्रिक्स। मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 0 1 और बी मैट्रिक्स क्या है? 1 1 2 0। अरे ये अभी क्या आया है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को प्लस कैसे करेंगे? जब दो मैट्रिक्स प्लस करने हैं तो कैसे करते हैं? इस 1 का इधर कॉरिस्पॉन्डिंग कौन है? 1, वो उसमें ऐड कर दें। 2 का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन है? उधर 1, वो उसमें ऐड कर दें। 0 का करस्पॉन्डिंग 2 है तो 0 में भैया 2 ऐड कर दें। और 1 का इधर करस्पॉन्डिंग 0 है तो मेरे बच्चे 1 में 0 ऐड कर दें। अब इसको करते हैं सॉल्व। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 एंड 1। अरे ये क्या आया है? बताओ भैया, ये ए प्लस बी आया है, लेकिन हमने इस ए प्लस बी का एक और काम करना है, इसको ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब है इसकी काया पलट देनी है। मिसाल के तौर पर जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मैं ए प्लस बी की तरफ ट्रांसपोज लेता हूं और उसका जो ए प्लस बी का जो आंसर है उस तरफ भी क्या लेता हूं? ट्रांसपोज। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया है? ट्रांसपोज। यानी ए प्लस बी इस तरफ भी ट्रांसपोज और जो ए प्लस बी का आंसर आया है उसकी तरफ भी ट्रांसपोज। अभी मैंने सिर्फ टी लिया है,
ट्रांसपोज नहीं लिया, मतलब इसको अभी परफॉर्म नहीं किया है। अब इसको हम करेंगे परफॉर्म। ए प्लस बी के ट्रांसपोज को कुछ नहीं कहेंगे, ये तो एक अलामत है, एक सिंबल है, लेकिन ये इसकी कैलकुलेशन है, यहाँ इसका आंसर आएगा जी। ये जो रोज हैं कॉलम बन गया, यानी जो इस तरह है वो ऐसे स्टैंड हो जाएगा। अब ये जो है जो हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल कर देना 2 1, ये दूसरा कॉलम। ये मैंने ऐसी लाइनें लगाई हैं, आपकी ये लाइनें लगानी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी रोज़ जो है वो क्या बन गए। अब दोबारा टी नहीं लिखना, टी जो है वो फिनिश हो गया, टी अपना काम कर चुका है। पहले टी लगा हुआ था, वो कह रहा था अभी मेरा परफॉर्मेंस बाकी है, अभी मैंने परफॉर्म नहीं किया। तो जब टी परफॉर्म कर लेता है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है भाई, रोज़ को कॉलम्स में बदल डालता है, तो फिर टी इसके अंदर रिजॉल्व हो जाता है और फिर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। लो जी, एक साइड तो आ गई, इसे कहते हैं दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज़ दिस? अब मैंने ये आंसर निकालना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। इज इट क्लियर? अब मैं इसको करूँगा रेस, बल्कि मैं यहीं पर शो कर देता हूँ राइट हैंड साइड। बेटे राइट हैंड साइड क्या है? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस, इसी के ऊपर ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपने अलग से सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? अरे ए का ट्रांसपोज मतलब ए की वैल्यू का ट्रांसपोज, फिर प्लस आया, फिर बी का ट्रांसपोज मतलब जो बी की वैल्यू है उसका ट्रांसपोज। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर मुझे रेस करना पड़ गया। अब यहाँ पर मैं इसका लेने लगा हूँ ट्रांसपोज, तो क्या आएगा 1 2 0 1, इसका क्या आएगा 1 1 एंड 2 0। अब टी नहीं डालने, अब इनको क्या करना है प्लस, भाई 1 को 1 में ऐड, 0 को 2 में ऐड, 2 में 1 ऐड, 1 में 0 ऐड, तो ये बन गया 2 2 3 1। अब गौर करें, यही आंसर आया। तो ये राइट हैंड साइड थी और ये, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हमने देखा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है दोनों के सेम है। तो यहाँ पे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा। इज इट क्लियर? यहाँ प्लस आ गया तो इधर भी प्लस आ जाएगा, और ऊपर क्या ले लेंगे हमने ट्रांसपोज, दोनों साइड्स क्या आ गई इक्वल आ गई। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर बीच में माइनस आ जाए तो फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस वाला आई होप सो कि आप कर सकोगे। इसके अलावा थर्ड पार्ट जो है, थर्ड और फोर्थ जो है, फिफ्थ सिक्स, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, इन पर गौर से समझने की कोशिश करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, इसको करते हैं रेज, लेट्स गो। सब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पर क्या कहते हैं? अरे बड़ी अजीब सी बात लिखता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, और ए की वैल्यू दे रखी है उसने, क्या? ये कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 0 1। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्ड सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक? अच्छा, आप ज़रा इससे हट के थोड़ा सा माइंड फ्री करें, मैथ से हट जाए। सिमेट्रिक का क्या मतलब? अंग्रेजी में आपके पास एक खिलौना मैंने कुछ दिन पहले देखा था किसी बच्चे के पास, उसे कहते हैं टाइमर। वो इस तरह का खिलौना था, ऐसे। तो वो जो उसमें थे कुछ ज़रात थे, ग्रेन्स थी कुछ, वो इस तरह घुमाते हैं तो यहाँ से ड्रॉप होती हैं, इस तरफ से रोटेट करते हैं तो वो नीचे की तरफ आती हैं, वो जो सैंड्स थी, अच्छा सैंड की जो ज़र्रे होते हैं। तो मैंने उसको जब मैंने ऐसे किया तो भी वही शेप थी,
उसको मैंने जब ऐसे किया तो शेप में फ़र्क नहीं आया, क्योंकि जितना ये ऊपर वाला हिस्सा था उतना ही नीचे वाला हिस्सा। तो इस किस्म की शेप को कहते हैं सिमेट्रिकल शेप, कि जिनको उल्टाएं भी तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सिमेट्रिकल नहीं, अब मैं ऐसे करूँगा तो ये उल्टा है, ऐसे करूँगा तो सीधा है। इसका उल्टा और सीधा है ही नहीं। तो जिस शेप का उल्टाओ और उसका जो सीधापन है उसमें कोई फ़र्क ही ना हो, इस किस्म की शेप को बेटे क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्री है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुमकिन हैं, जैसे एक डस्टर है, बिल्कुल मैं डस्टर को यूँ करूँ या यूँ करूँ, इसमें कोई उल्टा सीधा हिस्सा नहीं है, कोई उल्टा सीधा ये नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ से क्या होता है? सीधा होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल है। ये बड़ा सिमेट्रिकल है। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चों, ऐसी बहुत सारी और भी अगर आप अपने गिरदो नवाह में नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो क्या होती हैं? सिमेट्रिकल होती। इसी तरह अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट लिया जाए और वो बदले ना, देखिए ना, एक बात पे गौर करना, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक चीज़ को यूं ही पड़ी रहे हम उसको सिमेट्रिक नहीं कहेंगे जब तक उसको बदला के ना देखें, उसको बदल के ना देखें। तो इसका मतलब सिमेट्रिक साबित करने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? उसको चेंज करना पड़ेगा। अरे चेंज करेंगे तो पता चलेगा कि ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसी है ना? तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक साबित करने के लिए पहले क्या करेंगे? उसको चेंज करेंगे। चेंज उसमें क्या है? ट्रांसपोर्ट लेंगे। अगर तो उसका ट्रांसपोर्ट लेने से उसके बदलाव यानी जो रोज़ हैं उनको कॉलम करने से फ़र्क नहीं पड़ा, आखिर फिर उसको हम क्या नाम टाइटल दे देते हैं? भाई ये तो सिमेट्रिकल है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है मेरे भाई, ये, अब मैं इसका लेता हूँ ट्रांसपोज। क्या लेता हूँ इसका? तो ए का जब मैंने ट्रांसपोज लिया और इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लिया, तो जो इसकी रोज़ हैं वो कॉलम्स बनाई, तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये रोज़ को मैंने कॉलम्स बनाया, अरे मैंने ट्रांसपोज लिया तो वैसे ही आ गई यार, तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना? तो भाई जिस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं और वो ए के बराबर उसी के बराबर आ जाए जब ट्रांसपोज नहीं लिया था, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था और जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं लिया, अगर आंसर दोनों के बराबर हैं, यानी उसको बदला या उसको नहीं बदला बराबर हो अगर, तो इसका मतलब वो क्या है? सिमेट्रिक है। यानी उसमें बदलना या ना बदलना एक बराबर हो तो हम उस शक्ल को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। इज इट क्लियर? कि उसका ट्रांसपोज लें या ना लें फर्क ही नहीं पड़ता, वही रहता है। इसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, लेकिन सर पता चल गया पता कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन सर ये बला कौन सी है? ये जंगल में एक शेर निकला है और ये शेर धाड़ रहा है और हम घबरा गए हैं कि ये कौन सी बला आ गई है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सर किसी सिंगल मैट्रिक्स को सिमेट्रिक साबित करना मेरे कोई मुश्किल काम नहीं, आपने सिखा दिया। एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें, अगर तो वो बदले, उसकी रोज़ को कॉलम में बदलें और फ़र्क ना आए तो वो सिमेट्रिक है। तो सर इसको कैसे साबित करेंगे? इसमें तो दो मैट्रिक्स आ रहे हैं, एक ए आ रहा है और एक का ट्रांसपोज आ रहा है, इसको सिमेट्रिक कैसे साबित करेंगे? ये तो काफ़ी मुश्किल सवाल आ गया। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स, कभी भी सवाल को मुश्किल मत समझिए। अगर आपने उसको शुरू से ही मुश्किल समझ लिया तो फिर ख़ासा मुश्किल रहेगा। आप कहें कि ये मैं कर सकता हूँ, अरे पहले मैं क्या करूँगा? पहले मैं इसको एक सिंगल मैट्रिक्स बनाऊँगा।
क्या बनाऊंगा? सिंगल मैट्रिक्स। फिर उसके अंदर मैं चेंजिंग्स देखूंगा, उसको बदला के देखूंगा, उसका ट्रांसपोज लेके देखूंगा। अगर तो वो वही रहा तो फिर सिमेट्रिक है, अगर बदल गया तो नॉन सिमेट्रिक है, या उसे कहते हैं नॉट सिमेट्रिक। पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। अभी मुझे ये हरगिज साबित नहीं करना अभी कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अरे अभी मुझे ये निकालना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है। व्हाट इज दिस? चेक, ए प्लस ए ट्रांसपोज मीन्स के पहले ए की वैल्यू प्लस फिर ए के ट्रांसपोज की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है? 1 2 0 1, फिर उसके ए के ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 0 1, उसका ट्रांसपोज ले लिया। अभी तो मुझे सॉल्व करना है, अभी ये बहस नहीं है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। अरे अभी तो ये साबित करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, अभी तो ये निकालनी है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अक्सर बच्चे यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, मैं देखता हूँ ना जब चेक कर रहा होता हूँ टेस्ट, यहाँ तक वो बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। जी रो है, इसको कॉलम बना लिया, रो है इसको भी कॉलम बना लिया, इसके ऊपर ट्रांसपोज रिजॉल्व हो गया, इस पे ट्रांसपोज था ही नहीं, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब मैं इनको करता हूँ प्लस। अच्छा बेटे इन दोनों को आप प्लस नहीं कर सकते, पहले ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर ये जब एक जैसे हो जाएंगे, बगैर ट्रांसपोज के ये भी है, बगैर ट्रांसपोज के ये भी है, अब जमा करना है इनको। एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज में हो, एक बगैर ट्रांसपोज के हो, तब उनको एक दूसरे स्टेप में ऐड नहीं कर सकते, पहले उसके ट्रांसपोज को रिजॉल्व करें। इज इट क्लियर? अच्छा अब प्लस कर ले, जो 1 के 1 कॉरेस्पॉन्ड है, 1 प्लस 1। चलिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 1 और 1 कितना होता है? 2, 2 में 0 ऐड किया 2, 0 में 2 ऐड किया 2, 1 में 1 ऐड किया 2। अरे ये तो दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है, ये तो है ही सिमेट्रिक। जिसके सारे एलिमेंट सेम हो वो तो बगैर चेक किए भी हम बता सकते हैं सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ चेक करके बताना है क्योंकि स्टेप्स करने हैं। अब ये क्या आया है मेरे पास? देखिए ये बेटी सारे का सारा एक सिंगल मैट्रिक्स है। अब बारी आ गई है ये साबित करने की। क्या साबित करने की आ गई है बारी? कि क्या ये सिमेट्रिक है। चले मैं इस पेज पे आता हूं, नहीं उस पेज पे चले जाना चाहिए। ओके, अब ये साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? मुझे इस तरफ भी ट्रांसपोज लेना होगा, मुझे इस तरफ भी ट्रांसपोज लेना होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो पहले से अरे हमें इस ट्रांसपोज से कोई गर्ज ही नहीं है, हमें अपना एक और ट्रांसपोज इसलिए लेना है कि बदल के देखूं क्या फर्क भी पड़ा कि नहीं पड़ा। क्योंकि मैंने पहले शुरू में ये बात कही कि जब किसी को देखना हो कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसके पहला काम क्या करना है? बदलो। फिर दूसरा ऑब्जर्व करो कि बदलाव आया या वैसे ही है। अगर बदल के भी बदला ना तो सिमेट्रिक है, अगर बदल क्या तो फिर नॉन सिमेट्रिक है। चले अब वो बदलाव कौन है? ट्रांसपोज। मैट्रिक्स के अंदर बदलाव का नाम क्या है? कि हम सर ट्रांसपोज लेके चेक करेंगे। मेरे पास तो ये की चाबी कुंजी है ये साबित करने की कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। क्या करते हैं? ट्रांसपोज लेके ही चेक करते हैं। मेरे पास वाहिद यही एक पैमाना है। तो चलो मैं क्या करता हूं, इधर भी ट्रांसपोज लेता हूं और इधर भी A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इसकी रोज को क्या बना दें? लो जी, तो फर्क ही नहीं पड़ा भैया। अरे ये तो वही आंसर आया जब ट्रांसपोज ऊपर नहीं लिया था, ये तो फिर वही आंसर आ गया। इसका मतलब इसका होल ट्रांसपोज ले या ना ले फर्क ही नहीं पड़ता, बराबर आंसर आ जाता है। ये अंदर का ए का जो ट्रांसपोज लिया हुआ है ये तो मैट्रिक्स को सॉल्व किया हुआ है ना, ये बाहर वाला ट्रांसपोज यहां पर शो कर रहा है कि ये सिमेट्रिक है। इज इट क्लियर? कि देखिए यहां पर a प्लस
ए का ट्रांसपोज के ऊपर अभी ऊपर होल ट्रांसपोज नहीं लिया और यहां ले लिया, जब नहीं लिया वो वाली वैल्यू और जब ले लिया वो वाली वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सिमेट्रिक है बताइए? ये सारा मिलके सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक नहीं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज जब हल होके जो मैट्रिक्स एक बना वो सिमेट्रिक है। इज इट क्लियर? एसिमेट्रिक का होना या ना होना यहां पर नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होता, हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होता। लेकिन एक पते की बात बता रहा हूं, ये बात मैं यकीन से कह रहा हूं, जब किसी भी मैट्रिक्स में वो बेशक सिमेट्रिक ना भी हो, जब उसका ट्रांसपोज उसमें ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक जरूर होगा, वो जरूर होगा। नहीं समझे बात को? मिसाल के तौर पर मैं अपनी रकम बदल लेता हूं, मैं इसी पर जरा तफसील में आता हूं। ये देखिए, मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 0 2 3, मुझे पता है ये सिमेट्रिक नहीं है, कि है सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जब इसकी रोज कॉलम बन जाएंगी तो एक और मैट्रिक्स डिफरेंट हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं। लेकिन जब मैं इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज में ऐड करूंगा और जो आंसर आएगा वो सिमेट्रिक जरूर होगा। चेक कर लेते हैं, देखिए 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 3, अब इसकी रोज कॉलम 1 0 2 3, अब इनको ऐड कर लो 1 1 2 2 2 6। अब ये जो आया है ए प्लस ए ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आया है ये सिमेट्रिक है। चेक करके देखें, लो जी ट्रांसपोज लेके देखें, इधर का भी ट्रांसपोज लें। ये देखें मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज लिया तो यहां पर क्या आया, ये जो रोज हैं 2 2 ये कॉलम बन गया, अगली रो 2 6 वो भी कॉलम बन गया। तवज्जो करें, ये वही आंसर नहीं आया। इसका मतलब फिर ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का ऊपर ट्रांसपोज इधर नहीं लेना, इधर लेना है, यानी इसका ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज ना लें, दोनों के आंसर में फर्क ही नहीं आया। कोई सा भी मैट्रिक्स लेके आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वो सिंगल हो तो वो सिमेट्रिक हो या ना हो, लेकिन जब उसके ट्रांसपोज में उसको ऐड करके जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा वो जरूर सिमेट्रिक होगा। इंशाल्लाह कल जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।